बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 5 जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन का सॉल्यूशन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। हमें 4 ट्रांजैक्शन गिवन है। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट इस तरीके से बनेगा। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट, थोड़ी दूर करके आप लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिखेंगे। एसेट्स में आप वो सब एसेट्स लिखेंगे जिनकी बात हो रही है, जैसे कैश, स्टॉक और डेटर की बात हो रही है। लायबिलिटी में क्रेडिटर की बात हो रही है और कैपिटल तो कैपिटल होता ही है। अब करना है कि आपको वन बाय वन ट्रांजैक्शन को पिक करना है और एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचना है कि अगर इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट आपके बिजनेस में होगा तो ये कहाँ का इम्पैक्ट करेगा। कम से कम हर ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट दो जगह तो होगा ही होगा। अब चलिए पहली ट्रांजैक्शन हमें गिवन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। तो 1 लाख रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया है तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। एक तो हमारे पास कैश 1 लाख से इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा कैपिटल भी 1 लाख से इंक्रीज हो जाएगी। और जहां इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा वहां पे आपको जीरो ही मेंशन करना है। इसके बाद आपको इन सब का टोटल करके फिर से नोट डाउन कर लेना है। अब करते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन, परचेज गुड फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। तो अब की बार परचेज करी है बिजनेस ने, कैश में 20,000 के गुड्स परचेज किए हैं, उधार में 30,000 के गुड्स परचेज किए हैं। तो देखिए इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट तीन जगह होगा। सबसे पहले हमारे पास कैश में जो परचेज किया था तो कैश कम हो गया होगा हमारे पास 20,000 से। स्टॉक हमारे पास इंक्रीज हो गए हैं 50,000 से। 50,000 से स्टॉक इसलिए इंक्रीज हो गए हैं क्योंकि 20,000 कैश में इंक्रीज किया परचेज किया था और 30,000 को उधार में परचेज किया था। तो 50,000 से स्टॉक इंक्रीज हो गए और साथ के साथ क्रेडिटर भी इंक्रीज हो गए क्योंकि 30,000 के गुड्स तो जो उधार में परचेज किए थे हमने वो तो क्रेडिटर हो गए ना हमारे, तो क्रेडिटर भी हमारे इंक्रीज हो गए। तो इस तरीके से तीन जगह इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट होगा। अब टोटल कीजिएगा तो 1 लाख में से 20,000 जाएंगे तो 80,000 बचेगा, स्टॉक में 50,000 ही आएगा, डेटर में जीरो आएगा, क्रेडिटर में 30,000 आएगा और आपका कैपिटल में 1 लाख रुपीज आएगा। अब करते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड फॉर कैश 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000 बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो ये ट्रांजैक्शन चार जगह इम्पैक्ट होगी। कैसे चार जगह होगी आइए समझते हैं। तो सोल्ड जो कर रहे हैं गुड्स, बिजनेस में सेल हुई है 10,000 के गुड्स की सेल हुई है, 15,000 के गुड्स की सेल हुई है, पर 10,000 के गुड्स की जो सेल हुई है वो कैश में हुई है, 15,000 की गुड्स की सेल जो है वो उधार में हुई है। दोनों पे 20% प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को। तो सबसे पहले बिजनेस के पास कैश आया होगा, अगर 10,000 रुपीज की गुड्स की सेल हुई है उस पर 20% प्रॉफिट हुआ है तो वो 2,000 रुपीज होता है। तो कैश बिजनेस में कितना आया होगा, कैश बिजनेस में आया होगा 12,000। तो 12,000 को आप कैश में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद देखिए स्टॉक में 25,000 माइनस करने हैं आपको। क्यों 25,000 माइनस करने हैं, क्योंकि सेल हुई है बिजनेस में 10,000 कैश में, 15,000 उधार में, तो 25,000 हो गए टोटली। 25,000 से हमारा स्टॉक कम हो गया। अब यहाँ पे डेटर में भी 18,000 आएगा। अब 18,000 डेटर में क्यों आएगा, क्योंकि 15,000 के गुड्स जो थे उधार में बेचे गए हैं, इस पे 20% का प्रॉफिट हुआ है तो 3,000 रुपए होता है। तो 15,000 प्लस 3,000 करेंगे तो 18,000 होगा। और कैपिटल में आपको 5,000 जो प्लस करना है, 5,000 क्यों प्लस करना है, क्योंकि 20% का प्रॉफिट 10,000 पे हुआ था, 20% का प्रॉफिट ही 15,000 के गुड्स पे हुआ था। तो 10,000 का 20% कितना होता है 2,000 और 15,000 का भी 20% 3,000 होता है। तो इस तरीके से 5,000 आपको कैपिटल में प्लस करना है। अब आपको टोटल करना है तो कैश में 92,000 आएगा, स्टॉक में 25,000 आएगा, डेटर में 18,000 आएगा, क्रेडिटर में 30,000 आएगा और कैपिटल में 95,000 1,05,000 आएगा प्लस करने पे। अब करते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन। लास्ट ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी 8,000 रुपीज। तो सैलरी पे की गई है 8,000 रुपीज। इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो कैश में से 8,000 माइनस कर दीजिए, दूसरा कैपिटल में से 8,000 माइनस कर दीजिए। जहां इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा वहां पे जीरो मेंशन कीजिएगा। अब टोटल कीजिएगा तो 92,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो 84,000 होगा, स्टॉक में 25,000 आएगा, डेटर में 18,000 होगा, क्रेडिटर में 30,000 होगा और कैपिटल में 97,000 आएगा। तो इस तरीके से चारों ट्रांजैक्शन की हमने अकाउंटिंग इक्वेशन कर दिया है। बस लास्ट में आपको मैच क्या करना है, आपको ये मैच करना है कि एसेट का जो टोटल है वो हमारा लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल होना चाहिए, जो कि हमारे केस में इक्वल है। हमारा केस में ये दोनों साइड 1 लाख आ रहा है। तो ये हमारे केस में दोनों साइड जो आ रहा है ये आ रहा है आपका 1,27,000 1,27,000। तो हमारे केस में इक्वल है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।